हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है और सी डी से 50% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर इतना है तो बी के इतने परसेंट का मान बताना है। बी के 1/3 का मान बताना है। तो बी के 1/3 का मान बताने के लिए हमको बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं बी का मान। देखिए इसमें एक सीरीज बन रही है ए बी, बी सी से, सी डी से। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो देखिए जो हम डी मानते हैं इनका गुणनफल मान लेते हैं। डी को जो मानेंगे इनका गुणनफल मानेंगे। 4 गुणे 10 गुणे 2 मतलब 4 दाम 40 दूना 80। हम डी मान लेते हैं 80 है। तो बी कितना हो जाएगा? बी कह रहा है 50% अधिक है। अगर ए 2 है, सी जो है 50% अधिक है। ए 2 है तो ये कितना है? 3 है। अगर 2 का 40 गुना है ए तो 3 का भी 40 गुना ए सी हो जाएगा। कितना? 120। हमारा सी कितना हो जाएगा? 120 आ गया। अब देखते हैं बी कितना होगा। बी सी से 30% कम है। अगर सी 10 है तो बी कितना है? 7 है। अगर ये 10 का कितना गुना है? 12। तो बी भी 7 का 12 गुना हो जाएगा। 12 सत्ते 84 हो जाएगा ये बी हमारा। अब ए भी निकाल लेते हैं इसी तरह। ए बी से 25% कम है। अगर देखिए बी का मान 4 है तो ए का मान कितना होगा? 3। 4 का कितना गुना है? ए 21 गुना। अगर ये 21 गुना होगा तो 3 भी 21 गुना होगा। कितना हो जाएगा? 63। तो ए का मान आ गया हमारा 63। देखिए अब सभी वैल्यू निकल चुकी हैं। सभी वैल्यू निकल चुकी हैं। अब क्या कह रहा है? ए और सी के बीच का अंतर जो है वो 285 है। ए और सी के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 285 है। कितना? 63। 63 7 जोड़ देंगे 70, 57 है। अगर 57 की वैल्यू कितना दी हुई है? 285। कितना गुना है? 5 गुना। काट देंगे कितना आ जाएगा? 5 गुना। तो बी के 33 सही 1/3 का मान ज्ञात करना है। अगर ये 5 गुना है तो ओरिजिनल वैल्यू बी की कितनी होगी? 84 गुणा 5। और इसके 1/3 का मान बताना है हमको। इसको काट देंगे 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 पंचे कितना हो जाएगा? 140। तो हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखिए ये सक्सेसिव से हो जाएगा। 5% वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20 गुणे 5/100। ये कट जाएगा। 20 5 25 से 26% हो जाएगा। ये क्यूब नहीं होगा, गलती से शायद मिस टाइपिंग हो गई होगी। अगला सवाल। किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है। उस संख्या का 20% ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं संख्या x हो गई, उस संख्या का 1/3। एक का 1/3 कितना होगा? इतना। इतने के बीच का डिफरेंस दिया है 228। इसी का मान है कितना? 228। कितना मान है? 228। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 गए, 2/3 हो जाएगा ये। इसका मान कितना है? 2/3। अगर 2/3 का मान इतना होगा तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान हो जाएगा 114। 3 से इसमें गुणा हो जाएगा। 114 गुणे 3। ये तो हमारी संख्या आ गई। अब इस संख्या का 20% का मान पूछा है, मतलब 1/5 इसका। इसको काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.4। 6 चौका 24, 0.4 आएगा। यूनिट डिजिट 0.4 यूनिट डिजिट इसमें है। हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल करने के लिए क्या करते हैं? जो संख्याएं दी गई होती हैं उनके बेस से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। संख्या जो मानते हैं उनके जो हर दिया होता है उनको उनका गुणनफल को संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए संख्या कितना हो गई? 4 गुणे 3, मतलब हमारी संख्या मान लेते हैं कितनी है? 12। अगर इस संख्या में 4/3 से गुणा करना था, लेकिन कर कितने से दिया गया? 3/4 से। अगर 4/3 से गुणा करते तो कितना आता? 4/3 से इसमें गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर 3/4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
अब इसमें हमको त्रुटि प्रतिशत की गणना करनी है। संख्या कितनी से हो गई, 16 से कितनी हो गई, 9। मतलब डिफरेंस कितने का आया, 16 पे 7 का डिफरेंस, यही हमारी त्रुटि आ जाएगी। अब हम जानते हैं 1/16 मतलब कितना होता है, 6.25%। तो जो 7 गुना है तो 7 गुना कर देंगे, तो 7 बचे 35, 7 दूनी 6 सत्ते 42। देखिए 6 सत्ते 42 के आसपास, मतलब 43% के आसपास आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भी संख्या सी से अधिक है। देखिए 3 संख्या है, कौन कौन सी है, ए है, बी है, सी है। अब कह रहा है ए और बी जो है वो सी से 80% और 20% अधिक है। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं सी वाली हमारी संख्या कितनी है, 100, और तो ए कितनी हो जाएगी, 180, बी कितनी हो जाएगी, 120। अब कह रहा है कि ए और बी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी की संख्या का अनुपात जो हो जाएगा, 30 से कट रहा है, 3 6 18, 3 चौक 12, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3:2। 3:2 हमारा कौन सा आंसर है, सी वाला। अगला सवाल देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। स्कूल में कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, उपस्थिति कितनी थी, 216 दिन, और उपस्थिति कितनी थी, 90%। अगर 90% का मान 216 दिन दिया हुआ है तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है। 100% का मान पूछ रहा है, मतलब हमारे कुल दिवसों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, 90% का मान इतना तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान इतना हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, ये 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 10 से गुणा हो जाएगा 240, बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको बड़ा कर लें। यह एक्स वाई से 35% कम है, जेड एक्स और वाई के योग से 40% अधिक है। एक्स के दोगुने और जेड एक्स के दोगुने से जेड कितने प्रतिशत अधिक है। ये सवाल देखिए तहलका मचाया हुआ है, कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए संख्याएं कितनी दी हुई है, एक एक्स दी हुई है, एक वाई दिया हुआ है, एक जेड दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक्स वाई से 35% कम है। अगर वाई 100 है तो एक्स कितना है, 35%। 35% का मतलब 65%। अब कह रहा है कि जेड एक्स और वाई के योग से 40% अधिक है। देखिए अगर एक्स और वाई का योग हम कर दें तो कितना होगा, 165। और कह रहा है कि वो जेड जो है 165 से 40% अधिक है। 40% अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 7। 5 कितना गुना है, 33। अगर 33 गुना है तो 7 भी 33 गुना हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 23। तो हमारी ये जेड की वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 231। जेड की वैल्यू आ गई 231। अब कह रहा है कि यक्स के दोगुने से जेड कितने प्रतिशत अधिक है। यक्स का दोगुना अगर हम कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अब 200 पे 31 कितना परसेंट अधिक है, 15.5% आ जाएगा। नहीं, इस पे होगा। यक्स तो ये वाला है, मैं तो वाई देख लिया। यक्स यक्स का दोगुना कितना होगा, 130। अब हमको बताना है 130 से ये जो 231 है कितना परसेंट अधिक है। देखिए कितना हो जाएगा, 101 अधिक है। अगर हम 101 130 पे 101% निकाले तो कितना परसेंट बनेगा, उसमें भाग दे देंगे। 101 डबल जीरो में 130 से भाग दे देते हैं, जो आएगा हमारा वही परसेंट हो जाएगा। देखिए भाग देने के लिए देखिए ऑप्शन करते हैं, 7 7 7 7 सभी में है तो इसका मतलब 7 पक्का जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 700, 7 त्रिक 21, 910। अगर ये 910 हो गया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 आ गया, फिर जीरो उतर जाएगा, 1000 हो गया, फिर हमारा 7 बार चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। देखिए 77 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% से बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। देख रहे हैं ये भी सवाल बार बार पूछा गया है।
तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 120 को x% कम कर दिया जाए। देखिए 120 को 100 माइनस x% करेंगे, चाहे परसेंट में लिखिए चाहे 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है। ये बराबर होगा 40 के 1 प्लस एक्स के। तो देखिए इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो 40 त्याई हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 और 1 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 2। अभी -3x है, इधर आएगा 4x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मतलब 50%। 1/2 लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखिए हम इसको यूज करते हैं। देखिए अब कह रहा है कि 210 का x%, 210 का x% मतलब 210 का 50%, मतलब 210 का आधा। 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105। और 180 के x प्लस 20%, मतलब 180 का 70%। 180 का 70% निकालेंगे तो 00 कैंसिल, 18 25 90 18 126 हो जाएगा। इतने से कितने प्रतिशत कम होगा, 180 के इतने प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम होगा। अब 126 से 105 कितना कम है, 21 कम है। 21 छक्का का कितना होता है, 126, 1/6 का मान आ जाएगा 16 सही 2/3। हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा टाइप अब चेंज हो रहा है। अभी तक बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे थे, अब देखिए हमारा टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ से हमारे खर्चे वाले सवाल आ जाएंगे। तो देखते हैं, चीनी का मूल्य 30% बढ़ा है, खर्चा केवल 12% बढ़ा है। खर्चा देखिए केवल 12% बढ़ा है, मतलब खर्च कितना हो गया, 100 से 112 हो गया है। और चीनी का मूल्य कितना बढ़ा हुआ है, 30%, मतलब 10 से कितना हो गया है, ये 13 हो गया है। अब हमको निकालना क्या है, व्यय का निकालना है। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने का सबसे आसान तरीका यही है। व्यय कितना हो गया, 130, 130 से 130 नहीं, व्यय कितना हो गया 13। देखिए ये कितना होगा, 13 गुणे 100, और इधर हो जाएगा 112 गुणे 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 130 से हमको व्यय कितना करना पड़ेगा, 130 से 112, इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 65, और इधर हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12। किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हमारा व्यय कितना हो जाएगा, 65 पे कितने की कमी हो गई, 9 की। अगर 65 पे 9 की कमी हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं 65 पर 9 की कमी, तो हमें कितना % कम करना होगा। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 से काटते हैं तो 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 नहीं है, 180 में 13 से अगर भाग देंगे हम, तो 180 में 13 से भाग देते हैं, 13 का 13 हो जाएगा, 5 बचा 50 हो जाएगा, 13 13 चौका 52, 3 बार जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए बी वाला आंसर हो जाएगा, 13 इसी में और किसी में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। गेहूं की कीमत में 15% कमी एक गृहिणी को इतने से अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत कितनी है। देखिए जो गेहूं की कीमत में कितने % की कमी हुई है, 15% की। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 3/20 होती है। तो कीमत कितनी हो गई, 20 से 17 हो गई है। अब कह रहा है एक गृहिणी को इतने में इतना केजी अधिक गेहूँ मिल जाता है। जब कीमत में इतने की कमी हुई है तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। मात्रा हमारी बढ़ कितनी गई, 3। इसी 3 की वैल्यू दी हुई है 6 केजी। कितना गुना, 2 गुना। तो अब जो हम खरीद पा रहे हैं गेहूँ, वो खरीद पा रहे हैं 40 केजी। पहले जो खरीदते थे वो खरीदते थे 34 केजी। तो अब हमसे कौन सा रेट पूछा हुआ है, घटी हुई कीमत बतानी है। तो मतलब ये जो 40 किलो खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, 2720 में। 2720 में 40 से भाग देंगे तो प्रति केजी हमारे गेहूं की कीमत आ जाएगी। अभी हो जाएगा 4 छंग 24, 4 8 32, 68 रुपये पर केजी। डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे। देखिए हमको यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है सेम रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चीनी का मूल्य कितना बढ़ा हुआ है, 15% बढ़ा हुआ है। कितना हो गया, 20 से 23। तो खर्च हमको समान करने के लिए क्या करना होगा, खपत को 23 से 20 करना होगा। 23 पर कितने की कमी करनी होगी, 3 की। तो कितना % होगा 23 पे 3,
300 में 23 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 17 70 23 3 69 13 दशमलव समथिंग आएगा, तो 13 दशमलव समथिंग ये वाला ऑप्शन है केवल। अगला सवाल देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए 7% की वृद्धि मतलब 100 से कितना हो गया है 107। खपत में कमी कितनी करनी होगी 107 पे 7 की कमी करनी होगी। परसेंटेज में करेंगे तो 7 में 100 से गुणा कर देंगे तो यह 700 हो जाएगा। 700 में अगर 107 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा नहीं। तो देखिए 6 बार केवल एक ही ऑप्शन है